प्रदेश की सरकार ने सावन के महीने के शुरू होने से पहले यह निर्देश दिया था कि जहां जहां से कावड़ यात्रा गुजरती है उन इलाकों में यात्रा के दौरान खुले में मीट की खरीद बिक्री को बंद रखा जाए। बंद दुकानों को ढक भी दिया जाए ताकि कावड़ियों की भावना आहत ना हो। यह सिर्फ कावड़ यात्रा के मार्ग पर। कावड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हुई है और 15 जुलाई तक चलेगी। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन कावड़ यात्रा के रूट पर इन दुकानों को ढका जाएगा या खुले में गोश्त या मीट की खरीद बिक्री वर्जित की गई है। वो भी फिर से बता रहा हूं, वहां से, सिर्फ वहां से जहां से कावड़ यात्रा का रूट है। लेकिन इनकी राजनीति करने वाले राजनेताओं को इसमें भी को भड़काने का मौका मिल गया, पर ज्यादती नजर आने लगी है। यहां भी कथित के नेताओं को भड़काने का मौका मिल गया। यही नहीं, कावड़ पर भी हिंदू करते हुए ओवैसी ने इसमें यूसीसी की भी एंट्री करा दी है। ऑल इंडिया एमआईएम के नेता असद ओवैसी ने एक ट्वीट करके कहा, कावड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानें ढकाकर बंद करवा दी गई हैं। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। पूरा भड़काने का काम चल रहा है, रोजगार छीन लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया और पूछा, क्या ये एक देश में 2 कानून नहीं है? यूसीसी की यहां पर एंट्री कराई इन्होंने। आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है, पर असल में ढोंग ओवैसी साहब कर रहे हैं। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। देश की या उत्तर प्रदेश की सरकार को ना तो भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले मीट प्रोडक्शन से कोई समस्या है और ना ही इससे हजारों लाखों को मिलने वाले रोजगार से। मीट की दुकानों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था आमतौर पर साल में सिर्फ 2 मौकों पर होती है। पहला, जब नवरात्रि आती है जो 9 दिनों तक चलते हैं, और करीब 9 से 10 दिन तक चलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान, वो भी स्पेसिफिक रूट्स पर, सिर्फ कावड़ यात्रा मार्ग पर। बाकी के 347 दिन आमतौर पर कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 मीट की दुकानें थी। उत्तर प्रदेश में मीट उद्योग करीब 26,000 करोड़ रुपए का है। ओवैसी साहब कह रहे हैं रोजगार छीन लिया, पेट पर लात मार दी, पता नहीं क्या क्या। ये आंकड़े सुनिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये आंकड़े होते। कितना मैंने आपको बताया? 26,000 करोड़ का मीट उद्योग उत्तर प्रदेश। और 2017 में इस उद्योग से 25 लाख लोग जुड़े थे। लेकिन 50,000 दुकानों और 50 लाख लोगों के रोजगार पर 347 दिनों तक कोई संकट नहीं आता है। और रही बात खुले में गोश्त की खरीद बिक्री पर रोक, या ओवैसी के शब्दों में कह लीजिए दुकानें बंद कराने से लोगों का रोजगार छिन जाने की, तो ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगा क्लैरिटी देना जरूरी है। सिर्फ कावड़ यात्रा के मार्ग पर मौजूद दुकानों को ढकने के निर्देश है। हाँ, ये हो सकता है कि इस बैन से इन कुछ दुकानों से जुड़े लोगों की कमाई बाधित हो, लेकिन मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश की तुलना यूसीसी से करना हास्यास्पद भी है और थोड़ा भड़काने वाला भी है। ठीक वैसे जैसे कोई कहे ना कि नवरात्रि के दौरान हिंदू व्रत रखकर रेस्टोरेंट बिजनेस की रफ्तार स्लो कर देते हैं, और ये तो रेस्टोरेंट चलाने वालों के साथ अन्याय है। हम ये भी एक बात जरूर स्पष्ट कर देंगे, देखिए भारत एक गरीब देश है और भारत में अगर एक दिन का भी रोजगार प्रभावित होता है तो ये उसके लिए मुश्किल की घड़ी होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साल में कुछ दिनों के लिए कुछ गिनी चुनी जगहों पर लागू किए गए निर्देशों को सभी का रोजगार छीनने वाला फैसला बताकर को भड़काने की कोशिश की जाए। ये भी सवाल।